मुझे अफशां पसंद है मामा। अगर आप समझती हैं कि वो मुझे मिल सकती है तो मैं दादा जान को भी राजी कर लूंगा। अल्लाह, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, तू मुझे खुश कर दिया, मेरा दिल खुश कर दिया। अरे अफशां कैसा नहीं मिलेगी तेरे को, बराबर देगा अफशां का बाप अपनी बेटी। बेटी अब आ भी जाओ ना, सरताज दुल्हन का सामान रखवाना है। बैरिस्टर रफीक की गाड़ी आ गई है, बक्का को लिया और सामान सब उसमें रखवा दो, तुम्हारी गाड़ी से चलेंगे हम लोग। जी अम्मा आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। ऐसे क्या मेरा जाना जरूरी? आप तो जा ही रहे हैं। कमाल करती हो शौकत, देखो बुरी बात हो जाएगी। अच्छी जबरदस्ती है। मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे उस नवाबजादी को स्टेशन छोड़ने जरूर जाना पड़ेगा। देखो शौकत, मेरी सिर्फ एक गाड़ी है, वो कहाँ कहाँ दौड़ती फिरेगी। शहरयार को स्टेशन से लेकर एकेडमी छोड़ना है, नुज़रत और शाहिद को भी लेकर आएगी गाड़ी। मेरी जान, यारा मेरी जान। चची जान बैठ जाओ फरो, हमको लेटने दो। आप सीधी तरह उठे, सोने का चलिए थे आप। आलमारा, ए आलमारा, वाह वाह वाह, अच्छा हो फरो। हाँ एको ना, तुमने भी मुझे अपने साथ का खेला हुआ समझ लिया है कि जिस वक्त चाहते हो घोड़ा मजाक मुझसे करने लगते हो। जाओ यहाँ से। आप शोर न मचाएं, जो कुछ पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें। पहले इसको फेंको। ये लीजिए, मुझे बताइए, क्या मोहसिन मामू अफशां को साथ ले जा रहे हैं? वो बोला साथ ले जाएंगे? ए बेटा, एक जोड़ा कपड़ा और एक जेवर का सेट, वो भी बिल्कुल हल्का पीतल जैसा, मोहसिन लेके आए थे अफशा के लिए। ए लो भाई, आलमारा। और मियाँ मुमताज ये समझे कि शायद अफशा को साथ लेके जाएंगे। मियाँ मुमताज ने मोहसिन से पूछा तो टुकड़ा तोड़ कर जवाब दिया कि आपसे किसने कहा है, मैंने तो किसी से नहीं कहा कि मैं अफशा को साथ लेके जा रहा हूँ। ए बेटा, अब तुम समझने के लायक हो गए हो तो कह रही हूँ कि अम्मा की मोहब्बत पे कुर्बान ना हो जाना। क्या मतलब है आपका? ए लो, अब इतने आसान जुमले की तशरीह भी हम करें? भाई हो कूड़ मगज के कूड़ मगज। ए बेटा, हो ना हो ये अफशा तुम्हारे ही सर मढ़ी जाएगी। चची साफ साफ बात करें ना, महावरे ना बोले प्लीज। ए बेटा, अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, अफशा मोहसिन की है ही नहीं। भाई मैं अपने हाथ कटवा दूं अगर मोहसिन ये कह दें कि अफशा उनकी अपनी औलाद है। ए बेटा, ये राज तो उसी वक्त खुलेगा जब अली रजा लौटेंगी। क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? बताए, अब क्या मेरे अबू नहीं है बुब्बा, बताना बुब्बा। किसने कहा है तुमसे? किसने कही ये बात तुमसे? अफशा, मैं पूछती हूँ, ये बेहुदा बात किसने कही है तुमसे? मम्मी, कसूर मेरा है। इतनी बड़ी बात तुमने कही है फर्रुख? मैंने कहा नहीं, लेकिन कसूर मेरा है। मत करो ये गोल गोल बातें, और मुझे बताओ ये बकवास की किसने है? चची जान ने। चची जान ने कही है ये बात? तो आज घर की दुनिया ऊपर हो जाए, मैं आगा जी से बात करके रहूंगी। घर में तो कोई है ही नहीं। नाना जान और नानी जान सरताज मुमानी को छोड़ने स्टेशन गए। इतनी बड़ी बात कहने की जुर्रत कैसे हुई चची जान को? मैंने तो सिर्फ उनसे इतना पूछा था कि मोहसिन मामू अफशां को लेकर कराची को नहीं जा रहे हैं। मगर पता नहीं इन्होंने क्या कुछ कह डाला। फर्रुख, मैं कहती हूँ तुम्हारा अफशा से कोई मतलब ना कोई वास्ता। इसका जहां जी चाहेगा जाएगी, जो मर्जी आएगी करेगी। तुम पीछे बोलने वाले होते कौन हो? गलती हो गई अम्मी, चुप हो जाओ। मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं।
जिस दिन आपने मुझसे ये कहा था कि ये घर मेरा घर नहीं, ठीक है, अफशां का जहां जी चाहेगा जाएगी, जो जी माएगा करेगी, सिर्फ मेरा नाम मुझे वापस देती जाए। मेरा दिया हुआ नाम लेके अफशां कहीं नहीं जाएगी। मैं नाम तो वापस नहीं दे सकती ना। फरूक कैसे छीन सकता है मेरी बेटी का नाम? पप्पू, अगर कोई किसी को कोई चीज देते हैं तो वो वापस भी ले लेते हैं। मैंने कह दिया मैं अपना नाम वापस लेकर रहूंगा। और फरूक, मैं तुमसे कहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। जाते हो कि नहीं? और अफशा बेटे, तुम यहाँ बैठो और गौर से मेरी बात सुनो। वो तुम्हारे अब्बू हैं। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, ठीक है, ना करें, लेकिन आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ये मोहब्बत भी तुम्हें वापस मिल जाएगी बेटे। सच पप्पा? सच। अब वो मेरे अब्बू रहेंगे? बेटे, वो तुम्हारे अब्बू हैं और हमेशा रहेंगे। चलो अभी रोनी शक्ल खत्म करो, हंसो। शाबाश, देखो वो आई हंसी। अच्छा तुम उठ करके मुंह हाथ धो। शाबाश। रमजान, जी बेगम साहिबा। मैंने तुमको 2 दफा फोन करके कहा था कि साहब को बोल दो आज हम पहुंच रहे लाहौर से कराची। बेगम साहिबा, मैंने सुबह साहब को दफ्तर जाने से पहले याद दिला दिया था। ऐसा कैसा हो सकता है कि साहब खाली गाड़ी भेज दी और खुद रिसीव करने के वास्ते स्टेशन पे नहीं आए? तुम झूठ बोल रहे हैं रमजान। आप यकीन करें ना करें, आपने जो हुक्म दिया था मैंने उसे पूरा कर दिया। बड़ी बेगम साहब और नवाब साहब कब से गए हैं? वो तो जी पिछले जुमा को ही मेहर ताज बीबी के घर चले गए थे। मम्मा तो टिक के बैठ ही नहीं सकते। ये उम्र में मारे मारे फिर लेने का ऐसा शौक है, तौबा। घर अकेला छोड़ के कैसा चले गए? देखो गौहर, मम्मा को फोन करो। वो तो जी सुबह आकर एयरपोर्ट चले गए। आई क्या किस्सा है कि क्या है कि जिसको देखो वो गायब। ऐसा कौन आ रहा है जिसको लेने एयरपोर्ट गए? सुबह साहब नवाब साहब से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मजीद सुल्तान साहब आ रहे हैं। मजीद? अच्छा तुम जो मजीद भाई आ रहे हैं? मम्मा, बड़े मामू जान। मजीद भाई तो स्पेन में है वहीद मियां के पास। वो तो कभी क्या आ भी गए लंदन स्पेन से। नानी जान मुझे खुद बता के गई लाहौर जाने से पहले। अच्छा, अब समझी। जब भी पापा मजीद भाई का सुनते ही चले गए यहाँ से। क्यों मम्मा? अब तुम्हारे क्या बताऊं मन्ना, छोड़ो जाने दो। लाहौर क्या आ गई कि क्या आएगी? मेरे को तो ऐसा दिख रहा है दुनिया बदल गई मेरी। मोहसिन के रवैये में क्या तब्दीली देखी तुम लोगों ने? मुझे तो अफशा के मामले में उनकी बेरुखी में जरा बराबर फर्क दिखाई नहीं दिया। जोड़ा और जेवर लेकर आए थे, खुद नहीं दे सकते थे अफशा को। अरे डिप्टी साहब, आप तो बिल्कुल ही झक्की हो गए। अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो आप बुनियादी से बुला के पूछ लीजिए। अरे बुनियादी, जरा इधर आना। दुपट्टा टाक के देख के मोहसिन मियां ने तुमसे क्या कहा था? मुझसे? जी उन्होंने पूछा था ये अफशा का दुपट्टा है, तो मैंने फटा हुआ दुपट्टा दिखा के उनको बता दिया था कि ये बेगम साहिबा का पुराना फटा हुआ दुपट्टा है। तो उनकी सूरत पे बहुत अफसोस सा मालूम हो रहा है। अच्छा, अब आया आपको यकीन? इसीलिए मैंने अफशा का नया जोड़ा नहीं सिलवाया था कि फटे हुए कपड़े देख के बाप को कुछ तो गैरत आए। अरे जरताज उसकी सौतेली माँ है, वो कब चाहेगी कि अफशा को बुलाकर अपने पास रखे? वो तो मोहसिन की मर्जी होगी जो उसके मुंह से ये बात निकली है। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ मामू मियाँ। वो क्या? वो ये कि 17 बरस के बाद मोहसिन अफशा को वापस मांगने का कोई इख्तियार नहीं रखते। और अब जबकि उन्होंने हुस्ना के बारे में इतनी बड़ी और गलत बात कह दी कि ये काम तो आया भी कर सकती थी जो हुस्ना ने किया है, अम्मा आपको फौरन इनकार कर देना चाहिए। अरे तुम सब एक ही राग अला पे चले जा रहे हो। खुदा से डरो। मैं और डिप्टी साहब क्या आखिरत के बोरिए समेटने को बैठे रहेंगे? हमारी आंखें बंद हो गई तो अफशा अगर अपने बाप के घर नहीं जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी? और इस वक्त उसने खुद ख्वाहिश जाहिर की है। देखो, अफशा की बेहतरी इसी में है कि मौके से फायदा उठाया जाए। लेकिन मेरी बात को तो इस घर में सब दीवाने की बढ़ समझते हैं। जिंदगी में बहुत कम बातें आपने अक्लमंदी की, उनमें से एक ये भी है। खैर, देखा जाएगा। मैं मोहसिन को खत लिख रहा हूँ, जवाब आने पर फैसला किया जाएगा। मोहसिन, मेरी भी कोई हैसियत है? आखिर मैं अफशा की माँ हूँ। तुम अफशा की मां नहीं हो।
अफशा से मुताल्लिक फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है। मोहसिन तेरे बात नको करो मेरे साथ, बोलूं ना मैं। क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? बिगाड़ना तो बहुत आसान है, बनाना मुश्किल है। अफशा की मैं माँ तो हूँ, सगी नहीं हुई तो क्या हुआ जी? तुम बताओ क्या तुम ये दावा कर सकते हैं कि तुम उसके बाबा हैं? मरने वाली ने आपको कभी नहीं चाहा। उसने प्रोफेसर मोहम्मद और साम मिस्टर अली जैसे मुसलमानों की मोहब्बत का सदका समझ के आपको कबूल किया था। How dare you say that? How dare you say that? तुमने ये कहा कैसे? तुम कौन होती हो मेरे जख्मों को कुरेदने वाली? I say get out of this room and leave me alone. ओ खुदा, मेरे हाल पे रहम कर। इतना गुस्सा और सिर्फ इतनी बात पर कि मेरा दिल उस मासूम और बेगुनाह बच्ची के वास्ते दुख गया और मैं तुम्हारे बाबा से उसको अपने साथ ले जाने के वास्ते इजाजत मांगने की हिम्मत कर ली। वाह मोहसिन साहब वाह, मेरे को नहीं मालूम था तुम्हारे खानदान में नेकी करना भी इतना बड़ा जुर्म है। ठीक है, अफशा से अगर तुमको नफरत है तो फिर गौहर की फरमाइश रिजेक्ट करके क्यों खरीद के लाते हो उसके वास्ते जेवर और कपड़ा? बोलो मेरे को। जुर्म किया था, गलती की थी मैंने। आइंदा अफशा से मुताल्लिक इस घर में कोई बात नहीं होगी। बस तुम 10 मिनट के लिए इस कमरे से बाहर चले जाओ प्लीज। जरताज, एक बात बोल के जाऊंगी मोहसिन, मेरे को अगर तुमको छोड़ना होता ना तो बहुत पहले छोड़ दी होती, इसलिए कि तुम्हारी पर्सनैलिटी की अंधेरे कॉर्नर जो है ना वो मुझे आज 17 साल से तुम्हारे बिल्कुल करीब आने नहीं दिए हैं मोहसिन। हर औरत ये चाहती है कि उसका शौहर एक खुली किताब हो, और जो किताब समझ में नहीं आती ना इंसान उसको पटक के उठ जाता है। आई एम सॉरी प्रिंसेस, तुमने कभी पिछले 17 सालों में मेरा ऐसा मुंह देखा है? बट यू डोंट नो, तुमको अंदाजा नहीं है और तुम अंदाजा नहीं कर सकोगी। मोहसिन, मुझे सब अंदाजा है, अगर तुम बोले तो मैं आज प्रिडिक्ट कर देती हूँ। क्या? तुम अफशा से मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाओगे। उस दिन अफशा के लिए जेवर खरीदने पर जरताज ने हंगामा खड़ा कर दिया था। ये आज इसके रवैये में तब्दीली कैसे आ गई? हटो ना, हटो भाई। दादाजान, लेकिन फरूक भाई मुझे आपके पैर दबाने नहीं देते। नहीं बेटी, तुम न दबाओ, बेटियों से पाँव नहीं दबाते। तो दादाजान देखें, ये तो मुझे आपके हाथ भी नहीं दबाने देते। नाना जान, इसे दबाना उबाना तो आता ही नहीं, खामखा आपके हाथ में दर्द और बढ़ जाएगा। दादाजान, मेरे दबाने से आपका दर्द और बढ़ जाता है? बिल्कुल नहीं, मेरा तो दिल का दर्द दूर हो जाता है। फर्रुख तुम्हें छेड़ता है, तुम इसकी बात का बुरा न माना करो। लीजिए जो शानदार ले आई हूँ, बस अब गरम गरम पी लीजिए। आहा, आज तो बड़े लाड हो रहे हैं तुम दोनों के अपने आगा जी के साथ। नुसरत की शादी में तो मैं अपने फर्रुख और अफशा की शक्ल को तरस गया था। बड़े प्यारे हैं मेरे बच्चे। भाई आला मारा, आपको पता है अब फर्रुख अफशा का नाम कभी वापस नहीं लेगा। किस कदर भोली है, इतनी बड़ी हो गई है, अब भी फर्रुख के छेड़ने पे रो देती है। दादी जान, मैंने तो फरूक भाई से सिर्फ ये कहा था कि एक बार मुझे कराची जाने दें। अपने बाप के पास? मम्मा। अरे बाबला हुआ ये मम्मा मम्मा, क्या तूने इसकी चिड़ निकाली है? बहुत ही तंग करता है तू। अच्छा फर्रुख, अब हम चले। हैं? कहाँ चले? अभी तक तो बीमार थे, अटपाटी खटपाटी लिए लेटे थे। नसीरा ने बुलाया है। हुई? तो क्या नसीरा के पाँव में मेहंदी लगी है? खुद नहीं आ सकती थी? जानती भी हैं कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं है। भाई कुछ काम होगा। हाँ, और वो ऐसा काम होगा जो मुझसे छुपा के किया जाएगा। और ये जुशांदा भी नहीं पिया आपने। ठंडा हो गया। जाइए जाइए, मेरे रोके से कौन से आप रुक जाएंगे?
रशीदा जी अम्मा बेटी तुम ऐसा करो, तुम जाके जरा उस कमरे में बैठो, मुझे तायब्बा से जरा जरूरी बातें करनी है। अच्छा अच्छा जा अम्मा। बेटी। अच्छा किया घर की मरम्मत करवा ली, साफ सुथरा होकर घर अच्छा लग रहा है। बस तायब्बा ये तो सब आपकी दुआओं और हुस्न की मोहब्बत का तुफैल है। लेकिन तायब्बा जिनके नसीब में कालक लिख दी गई हो, उनके नसीब तो हमेशा काले ही रहते हैं ना। क्या हुआ नसीरा, क्या अशफाक ने फिर अपनी हरकतें शुरू कर दी? वो दुरुस्ती कब हुए थे? वो तो एक जरा मैंने हिम्मत कर ली थी तो मारपीट में कुछ कमी आ गई थी। मैं तो समझा था शायद दुरुस्त हो गया होगा। वो जहर का बुझा हुआ इंसान भला क्या दुरुस्त होगा? वो तो मारता भी है और जिंदा भी रखना चाहता है। तायब्बा जी, मेरे तो बच्चे भी मेरे हाथों से निकले जा रहे हैं। हमीदा की खुदसरी का जिक्र तो आला मारा भी कर रही थी। हमीदा तो बिल्कुल बराबर होके लड़ती है मुझसे। बड़ी फरियाद सुनाने को बुलाए है अपने तायब्बा को। मैं क्या नाना जान से डरती हूँ? आप क्यों किसी से डरेंगी? अल्लाह मियाँ से डरे तो काफी होगा। देखें देखें, आप फिर सुर्खी लगा रही हैं, अम्मा फिर डांटेंगी आपको। गौहर और जवाहर लगा सकती है लिपस्टिक, तो मैं क्यों ना लगाऊं? वो भी तो इसी खानदान की है, उन्हें तो नाना जान और नानी जान का कोई डर नहीं। ये सारी पाबंदियां तो हमारे लिए रह गई हैं। तायब्बा जी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना। हमीदा की देखी देखी मुश्ताक भी खुद सर बदतमीज होता जा रहा है। मैं फर्रुख से कहता हूँ वो आकर इन बच्चों में बैठा करे। बीबी जी, पर्दे आ गए। वही पर्दे हैं ना जो नुसरत बीबी की शादी के बाद मैंने धोबी को भिजवाए। जी हाँ, वही पर्दे। सुनो, मैंने बक्के को कहा था फर्रुख मियाँ को मेरे पास भिजवा दे, अभी तक फर्रुख नहीं आया। मैं अभी देखता हूँ। हुक्म। हुक्म का बच्चा, बैठो। जोशाना पिया तुम? अरे अम्मी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया, जब भी मेरा गला अभी तक सही नहीं हुआ। दूसरी बात यह है बेटे कि तुम नसीरा फुप्पो के यहाँ कब से नहीं गए हो? अम्मी, जब मेरा कमरा छिन गया था ना, तो 2 दिन नसीरा फुप्पो के घर जाके सोया था। क्यों, क्या हुआ? मेरा ख्याल है फर्रुख, जब तक तुम्हारी कॉल नहीं आ जाती ना, तुम रोज एक चक्कर फूफी के घर का लगा लिया करो। अरे अम्मी, मैं तो रोज जाऊं और जाता भी था, मगर पता नहीं क्यों फूफा जान को देखकर। फूफा जान को देखकर? बेटे, फूफा जान जिंदगी से निकाल कर फेंक देने वाली चीज नहीं है, इसलिए कि वो तुम्हारी फूफी के शौहर हैं। जब नसीरा आपा उनके साथ गुजारा कर रही हैं तो मुझे या तुम्हें कुछ कहने सुनने का हक नहीं है। अरे नहीं नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। मैं कब कह रहा हूँ कि उनको जिंदगी से निकाल के फेंक दिया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी उनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बदन में चूंटियां रेंग रही हूँ। और अम्मी, आपको तो ये तो पता है कि वो खराब आदमी है। फर्रुख, तुम्हारी इन बेतुकी बातों से मैं तंग आ गई हूँ। और फिर बेटे, जिंदगी के बहुत से दुख ऐसे होते हैं जो सहे जाते हैं, जबान से कहे नहीं जाते। चलिए चलिए, सह रहा हूँ और जबान बंद कर लिए। अब बताइए मसला क्या है? आखिर में नसीरा फुप्पू के घर रोजाना हाजिरी क्यों दूं? वो नसीरा आपा का बेटा है ना, मुश्ताक, हाँ, बहुत नासमझ है अभी, और ऐसे मसाइल पैदा होते रहते हैं जिनके लिए घर में किसी बड़े बूढ़े का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अम्मी, मेरे ख्याल से तो मसाइल के हल के लिए बाप जरूरी है। बस बहस नहीं होगी, जो कुछ मैं कह रही हूँ गौर से सुनो बेटे, दोबारा मुझे ना कहना पड़े। अरे अम्मी, आप नाराज क्यों होती हैं? जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। शाबाश। अच्छा अम्मी, ये तो बताइए, वो रोती सूरत का है? खबरदार जो तूने अफशा को रोती सूरत कहा होगा तो आफत मुसीबत कह दूं? ये तुझसे नफरत करने लगेगी। तो आप क्या समझती हैं, वो मुझसे मोहब्बत करती है? बहुत करती है। अरे छोड़ें अम्मी, छोड़ें। जितनी डांटे और मार आपकी मैंने अफशा की वजह से खाई है ना, इसका तो वो 100 वर्ष तक हिसाब पूरा नहीं कर सकती। अच्छा अम्मी, प्लीज बताएं ना, अफशा है का? उसको भी फुप्पू के घर लेके जाता हूँ। अच्छा चल हट। अरे हाँ, रोशन आपा के घर गई थी वो अपने कपड़े सीने के लिए। आई सी, वही मशहूर और मारूफ साड़ी का ब्लाउज जो उनके पापा ने पहली बार तोहफतन दिया था। फिर वही मुर्गी की एक टांग। बहुत बुरी लगती है मुझे तेरी बातें। बाबा वो उसके बाप है, पहली दफा कुछ दिन या दूसरी दफा। हाँ, आप कौन हुक्म लगाने वाले? अच्छा मैं जा रहा हूँ। सुनो बेटे, फूफी के यहाँ जा रहे हो ना? साइकिल का पहिया जहाँ ले जाए। मोहसिन का खत आया है, वो लाहौर वापस आ रहे हैं, यही बताने के लिए हमने तुम्हें बुलाया है। मगर आप ये सब कुछ मुझसे क्यों कह रही हैं रोशन खाला?
चंदा बस बदमज़गी ना हो। वैसे हमारा और आबिद का ख्याल है कि तुम हमारे पास आ जाओ। मुमकिन है मेरे बाप ने मोहसिन मामू का बहुत कुछ बिगाड़ा हो, मगर मैंने क्या बिगाड़ा है रोशन खाला? ये बात बनाने बिगाड़ने की नहीं है। तुम समझदार हो, इसलिए ये बात हुस्ना से कहने के बजाय हम तुमसे कह रहे हैं। तो कह दीजिए अफशां से कि मुझसे बात ना करें, बस इतनी सी बात है ना। अरे पगले, ये बात नहीं है, बस तुम हमारे पास आ जाओ। अगर मुझे नाना जान के घर से जाना ही है तो मैं अपने बाप के घर क्यों ना जाऊं? अरे हुस्ना ने नसीरा को वो घर देके अपना ठिकाना भी गारत कर दिया है। ठिकाना गारत नहीं किया रोशन खाला, ठिकाने को और मजबूत कर दिया है। मेरी फूफी कितनी जाहिली सही, मगर मेरे और मेरी अम्मी के हुकूक के लिए लड़ तो सकती है ना। ये क्या कह रहे हो बेटे? तुम्हारी ननिहाल ने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें इतनी मोहब्बतें दी है, तो अब इस ननिहाल को क्या हो गया रोशन खाला? मैं उम्र के उस दौर में हूं कि मुझे तो नाना जान के घर के सिवा और कोई घर याद ही नहीं। और आप लोग चाहते हैं कि मैं मोहसिन मामू की वजह से सब कुछ भुला दूं। लिख दीजिए मोहसिन मामू को, लिख दीजिए उनसे कि मैं अपनी फूफी के घर जा रहा हूं। मेरा अफशां से कोई वास्ता नहीं। और अपनी माँ को जीते जी मार दोगे? बेटे समझदार हो, मर्द हो, बात समझने की कोशिश करो। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ रोशन खाला। अगर आप अपने आप को मेरी माँ की जगह और मुझे शाहिद भाई और हामिद की जगह रखती तो शायद आप इस खत का जिक्र करने के बजाय अपने भाई को मुंह तोड़ जवाब देती। ये मम्मी क्या करती है? वो तो हम सबको हंसाता था अपने तमाम दुखों के बावजूद। रोशन वाली जान या शौकत बलहारी जान, बेटियां दोनों में से एक भी नहीं देने की फर्रुख को। आय है तो ना दे बेटियां, लड़कियों की कमी पड़ी है क्या? शहर में काल पड़ गया है लड़कियों का। आप देखती रहे चाची जान, मेरे फर्रुख के लिए इंशाल्लाह चांद सूरज जैसी दुल्हन आएगी। बात कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोहसिन और अली रजा की नाचाकी की वजह से बहन भाई फर्रुख की शादी के मामलात में पड़ते हुए घबराते हैं। नसीरा जी, तू तो हमीदा की फिक्र कर। अरे हमीदा की फिक्र करो। फर्रुख के लिए है तो क्या हुआ? अरे भाई कौन सा फर्क है, एक ही साल तो बड़ी है वो फर्रुख से। है तौबा कीजिए चाची जान, आप कैसी बातें करती हैं? अरे मुझ पे ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई है कि मैं ऐसी बेजोड़ शादियां करने के लिए बैठ जाऊंगी? हमीदाबाजी कहते कहते मेरे फर्रुख का मुंह सूखता है। ईमान से चाची जान, आप बिल्कुल पटरी पे से खिसक गई हैं। अरे तो मत करो, बिठाए रखो पत्थर के बोझ को छाती के ऊपर। चाची जान एक बात कहूं? कहो। संजीदा गुफ्तगू आप पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो ना आप तो बस इधर उधर की सुनाई है। नसीरा तुम समझ रही हो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अरे मुझे तुम्हारी शक्ल हंसी दोनों साइड लग रही है। अच्छा छोड़िए, देखिए ना मैं कितनी बार गई हूँ ताया अब्बा के घर नुसरत की शादी में, लेकिन आपसे कभी भी मुलाकात नहीं हो सकी, कोई बात ही नहीं कर सकी आपसे मैं। अरे बात होती कैसे, सारा घर मुंह छुपाए जबान बंद किए कोने में बैठा है। और भाई सच्ची बात यह कि मुझे भी बड़ी वहशत होती है मोहसिन की अंग्रेजियत तो गुस्से से। अरे अल्लाह बचाए इस काले अंग्रेज से। मैं तो शाबाश देती हूँ जरताज दुल्हन को कि ऐसे कीकर जैसे झंकार मियाँ के साथ गुजारा कर रही है। हाँ भाई, मिजाज उठाने के लिए माँ बाप मौजूद हैं, राज करती होगी। चाची जान हमने तो बहुत से नखरीले शौहरों को देखा है दूसरी बीवियों की गुलामी करते हुए, लेकिन चाची जान एक बात है, जरताज है अच्छी औरत। अरे नसीरा तूने मेरे मुंह की बात छीन ली बेटी। अरे है पहन ओढ़ के तू ऐसी अच्छी लगती है कि मैं क्या बताऊं। और नसीरा जी ऐसे ऐसे जेवरात और कपड़े पहने हैं उसने शादी में कि भैया हमने तो ना देखे ना सुने। हाँ सही बात है, और मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो मुझसे मिलने मेरे घर आई, और मोहसिन को देखिए कि आके फटके भी नहीं। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, हुस्नो और फर्रुख के साथ कैसा सलूक है जरताज का? हाय हाय,
बड़ी ही समझदार औरत है नसीरा, बड़ी ही समझदार औरत है। जानती है ना कि शौहर अली को पसंद नहीं करते हैं, तो दूर दूर से मिलती है, न ज्यादा दौड़ के चलेगी न गिर पड़ेगी। हाँ सही है। मगर एक बात बताएं आप मुझे कि शादी में क्या क्या हुआ था? आप कह रही थी कि इतनी सारी बातें हैं कि मेरा पेट फूला जा रहा है। अल्लाह सुनना ही चाहती है तो ले सुन। हाँ तो सुना है ना। महमूद फिरंट हो गया। क्या? हाँ, महमूद और गुलशन का रिश्ता खत्म। हाय चाची जान कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे खुदा से डरिए, खुदा ना करे। अबे खुदा ना करे क्या वहां हो रहा तुम करियो, खुदा ना करे। आगा जी आदाब। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा आदाब। जी तेरा। आओ ऐसन बैठो। शौकत दुल्हन कहाँ है? आगा जी उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आ सकी। ये महमूद क्यों आए थे? कराची जाना चाहता है, मुझसे इजाजत लेने आया था। मैंने कह दिया तुमसे बात करके जवाब दूंगा। से बेटे कुछ हर्ज तो नहीं है, 10-15 दिन सैर करके आ जाएगा। अम्मा वो सैर करने के लिए नहीं जा रहा है, मुस्तकिल तौर पे वहाँ रिहाइश इख्तियार करके नौकरी करना चाहता है वो। राघव जी मैं नहीं चाहता कि महमूद मेरी और आपकी नज़रों से दूर रहे। वैसे भी फिलहाल उसका कराची जाना मुनासिब नहीं है। अरे बेगम साहब कुछ सुना आपने? वो अब्दुल्ला आया रोशन बीबी के हाथ से झपाझप टांगा भगाता हुआ। वो कह रहा रोशन बीबी का मिजाज खराब हो गया है। आप जल्दी चलिए, ऐसे में आप भी जल्दी चलिए। अरे साहब जल्दी चलिए, जल्दी से आ जाइए, उनकी तबीयत बहुत खराब हो जा रहा है। क्या? अम्मा मैं तो अपने कुंबे पर बड़ा मान था, हमने तो किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, सब कुछ उठा समझा। मेरी अम्मा, अम्मा ये आप क्यों आजी के होते हुए इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटी? सब बड़े घरानों में दुख भी होते हैं, सुख भी होते हैं। मेरी बच्ची की अनहोनी बात सुनी हुई ऐसी है। बातें मत कीजिए अम्मा, मत कीजिए। उसने जिंदा दरकोर है, फरूक बेसहारा है और मेरी गुलशन। कैसी बातें कर रही हैं आप? हम लोग मर कर ही जाते हैं, हम लोग पत्थर के हो गए। मेरे उसने को बुलाइए, उसका को जब उसके लिए रोए 20 बरस से आंसू पी रहे। अरे आबिद, मेरी बच्ची को क्या हो गया? डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मगर रोशन की तबीयत बहुत उलझ गई है। बच्चों जैसी सोच है मुमानी अम्मा। अरे मेरी बच्ची तो इस कदर समझदार थी, न जाने से क्या हो गया। नौकरी मैं करता हूँ, अफसरी का जोम इनको है। जोम है तो ये चाहती है कि हर आदमी इनकी बात माने। अब हुस्ना को देख लीजिए, इतने दुखों के बावजूद वो सब्र से काम ले रही है। वावेला ये मचाती है, कभी चूड़ियां तोड़ती हैं, कभी मुझ पर बरसती हैं और कभी बच्चों पर। इन हालात ने तो मुझको बिल्कुल परेशान कर दिया। आपका जो कहना है कहिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अरे अब करने के लिए नहीं कर गया है। जब से शाहिद की नुसरत से शादी हुई, शौकत भाभी का रवैया बदल गया है अम्मा। क्या कहा है अम्मा? शौकत ने क्या कह दिया इन्हें? बेटी वो तो जान निसार करने वाली भावज है। मेरे चंदा चुप हो जाओ। नहीं चुप रहोगी अम्मा, नहीं चुप रहोगी। हुस्ना चुप रही तो मर गई। अब इस खानदान की कोई लड़की चुप नहीं रहेगी। आप इनको बुलाइए, मैं आज ही गुलशन का रिश्ता तय करती हूँ। खानदान से बाहर, बाढ़ में जाए खानदान, बाढ़ में जाए। लो बेटी सूप पी लो। नहीं पीती सूप। रहने दो सूप। हाँ, पानी नहीं पी पीती पानी। रोशन, रोशन, that's enough. Quiet. खामोश। नहीं खामोश रहूंगी। चले जाइए यहाँ से आप, हमें आपसे नफरत है। अरे हम सुहाग कहते को अली मर गए, मर गए, अली मर गए। कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा न करे। मत झूठी बातें कीजिए, अली मर गए। मरे ना होते तो बाद में जरूर आते, लौट कर आते। आप लोगों ने मेरी बहन को जीते जी मार दिया। अरे दो पकड़ो। आगा जी, आपने और अम्मा ने अफशा को पाला है, आप ही उसके माँ बाप हैं। अब वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। और ये 50,000 रुपए का चेक मैं इसीलिए लेकर आया हूं कि
पिछली जमीन पर हुस्ना और अफशां के लिए एनेक्स बनवा दीजिए। मैंने देखा है हुस्ना का कमरा बहुत छोटा है। तुम्हारी मंतक हमारी समझ में नहीं आई। अफशां का बाप तक तो कहलवाना पसंद नहीं करते, फर्रुख से नफरत करते हो और साथ ही साथ ये भी चाहते हो कि अफशां हुस्ना के साथ रहे। मेरी समझ में तुम्हारी शख्सियत आई नहीं। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ आवा जी, रास्ता कहाँ से भूला हूँ, कहाँ जाना है, नफरत किससे करता हूँ, चाहता किसे हूँ। ऐसे लोग दीवाने कहलाते हैं। अब तक तो सिर्फ अफशां के परवान चढ़ने और पलने के मसाइल थे, कल शादी ब्याह का वक्त आ रहा है। इस मसले पर फिर कभी बात होगी आगा जी। मैं एहसन भाई के यहाँ जा रहा हूँ, रात को वापस आऊंगा। कहाँ चले? अम्मा, रोशन आपा को देखा। हाँ, तुम्हें बड़ा याद कर रही थी, जरूर हुआ। और मोहसिन, तुम पेशावर से सीधे कराची चले गए थे। मेहमान से इतनी खफा हुई थी तुम, लेकिन अब तुम आ गए हो ना तो मेरा दिल बिल्कुल साफ हो गया। अब रहोगे ना मेरे पास कुछ दिन? नहीं अम्मा, कल कराची जाना ही है मुझे। अरे कल ही जाना है? अभी तो तुझे देख के मेरी आंखें भी सैर नहीं हुई। लीजिए, अपने बेटे की अमानत रखिए। पिछले आंगन में अफशां और हुस्ना के लिए एनेक्स बनवाना चाहते हैं। अच्छा, देखा डिप्टी साहब, मैंने कहा नहीं था कि मोहसिन बहुत बदल गए। मगर अफशां को साथ ले जाना कतई नहीं चाहते। फारूक, ये मिठाई ना खाना, मैं बेसन का हलवा लाती हूँ। नहीं नहीं फारूक भाई, मैंने दही बड़े बनाए, मैं लेकर आती हूँ। अरे बैठ, वो कह रही है दही बड़े बनाए, वो कह रही है बेसन के लड्डू। भाई जो उसका दिल चाहेगा वो खा लेगा खामखा के लिए। ए फारूक, मैंने सुना है मोहसिन फिर आ गए। शुक्र कीजिए इस मर्तबा मुझे घर से बाहर नहीं किया गया। वो मुश्ताक नजर नहीं आ रहा। ए बेटा, मुश्ताक क्या नजर आएगा, वो सुधरने वाला बच्चा नहीं है, वो तो बस गली 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 बस। फिक्र ना करें फूफू, ज्यादा लायक फायक हो गया ना तो बैरिस्टर मोहसिन मुमताज और मिस्टर अली रजा बन जाएगा। हाँ? ये मोहसिन और अली का क्या मुकाबला? अरे मेरा अली आसमान का चांद है। जब भी जमीन पे नहीं आता। अरे छोड़, ये अफशां कैसी है? कौन? वो कटखनी बंदरिया? चल हट। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आजकल तो बड़ी रौनक रहती है घर में। हाँ, तो जिनके मुंह पे रौनक होती है उनके दम से घर में रौनक ही होती है, और जिनके चेहरों पर हमेशा ठीकरे फूटते हैं ना, उनके दम से क्या खाक रौनक होगी। अरे फूफा जान कहाँ जा रहे हैं? मियां, हम वफादार इंसान हैं, पुरानी रस्मों राह निभाते हैं। नसीरा, जरा 500 रुपए तो देना। 500 रुपए? अरे कैसे 500 रुपए? क्या कारून का खजाना रखा है मेरे पास 500 रुपए? भाई सारी उम्र कमाया है, अब जरा पेंशन हो गई है तो हम भारी हो गए तुम्हारी फूफी पर। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। जिस भरम को मैं कायम रख रही हूँ उसे रहने दो। अच्छा बाबा तुम चलो, मैं आती हूँ। चलो तुम जाओ। ये जाते कहाँ हैं रोज? अरे मेरे बच्चे, खुदा दुश्मन को भी उन रास्तों पे ना ले जाए जहाँ से ये शैतान गुजरता है। अम्मा उठ जाए ना, आमिर साहब भी आते होंगे और अब्बा जी भी। खबरदार जो उसे अब्बा कहा है, झूठा कहीं का बड़ा आया अब्बा बनके मरी जाती है अब्बा के इश्क में। उनका नाम लेके इज्जत से तो रहते हैं अम्मा। मैं पहले भी बेइज्जत नहीं थी, गरीब जरूर थी, जलील नहीं थी। अम्मा बदनामी तो थी ना महल्ले में। हाँ हाँ, जरा अच्छी शक्ल सूरत की बेवा थी ना तेरी माँ, यही बात बुरी लग गई मोहल्ले वालों को। महबूब, तू तो मुझे ताने मत दिया कर, तेरी खातिर इतने पापड़ बेले, इस उम्र में उस पापी से रिश्ता जोड़ा, वो भी जी का रोग बन के रह गया है। बड़ा आया शरीफ ज्यादा। ऐसा ना कहे अम्मा, दे देंगे रुपए वो आपको। तुझे इतनी मोहब्बत है ना तो चली जा नसीरा के घर। वो भी तो कोई औरत ही है जो गुजारा कर रही है अब्बा जी के साथ। नहीं हूं मैं उसकी औरत जैसी कि मुकद्दर को भी रोती रहे और मियाँ की जूतियां भी चट खाती रहे। आ जाने दे, आज मैं भी फैसला करके रहूंगी। देखती हूँ कैसे 3-5 करेगा। आमिल साहब भी होंगे। जब कभी तेग निकाली है मेरे काफिर ने, सबसे पहले ही मैं मैदान में जा निकला हूँ। अशफाक साहब, ये बकवास शेर सुन सुनकर चांद बेगम और उसकी बेटी का पेट नहीं भरेगा।
पैसे दीजिए सीधी तरह। 3 महीने से आपने एक पैसा भी नहीं दिया है। मुझे बहुत से लोगों का उधार चुकाना है। सब लाया हूँ, लाया। मैं कहती हूँ महबूब, समझाओ अपनी अम्मा को। महबूब तुम्हारी क्या लगती है? मुझसे बात करो, मुझसे। सीधी तरह पैसे दो वरना चलते फिरते नजर आओ। ऐसा बेमुरव्वत और तोता चश्म मैंने किसी को नहीं देखा। तुम्हारे सर की कसम चांद बेगम, जिसे डोली में बिठाकर लाया था, उसे तो एक वक्त की रोटी भी पेट भर कर नहीं खिलाई। मैंने कब दावा किया है कि मैं नसीरा जैसी हूँ? मैं जानती हूँ, गरीब घर की बेटी। उसमें और मुझमें खुला फर्क यही है कि तुम उसे हजारों के बीच में डोली में बिठा कर लाए थे और मुझे बदनाम करके मुझसे चुपचाप शादी की थी। मैं तो अपना दुख किसी से कह भी नहीं सकती। वो चाहे तो पूरा शहर सर पे उठा ले। अशफाक। हाँ, आमिल साहब आ गए अबू जी। आमिल साहब इस वक्त कैसे आ गए? वो सवेरे से 2 बार। जी वो तशरीफ लाइए आमिल साहब, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। सलाम आमिल साहब, सलाम। किस वक्त आते हैं ये घर पे? आमिल साहब, मुझे इनकी शिकायत करनी है आपसे। शिकायत? इनकी? ना 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 चांद बेगम, ये हमारे खास आदमी हैं। मौला का बड़ा करम है इन पे। चांद बेगम से शादी करना चाहते थे, मुराद पूरी हुई। साले की शादी हुई थी, याद है? मैं चाहता था कि अली रजा शहर छोड़कर निकल जाए। निकल गया और चाहते थे कि वो वापस लौट के ना आए। अब अगर 22-23 बरस बाद वापस आ भी जाएगा तो यहाँ से क्या ले जाएगा? मकान तुम्हारी बीवी के नाम हुआ? हुआ। और अशफाक अहमद, अब अगर हमारा इल्म ये कहे कि तुम्हारे साले ने बाहर जाकर शादी कर ली है और उसके एक बेटा भी है। अली रजा का एक बेटा? जब थैंक यू बेटा। क्या बात है बेटी, आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं अब्बू। अब्बू मैं ये सोच रहा था कि देखिए अब्बू, आपने मुझे इतने प्यार से पाला है। आपने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। पर मेरा जहन माँ को ढूंढता रहता है कि वो कौन थी, कैसी थी। अब्बू, आपने मुझे माँ की ममता से अब तक आखिर क्यों महरूम रखा है? बेटा, मैंने तो दूरी के बावजूद हर तरह से कोशिश की है कि तुम्हारी तालीम, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी परवरिश में किसी किस्म की कोई कोताही, कोई कमी ना रह जाए। मगर शायद कुछ कमी रह गई है, हैं? नहीं अब्बू, ऐसे तो नहीं बेटा, यकीन कोई कमी रह गई है। मेरा दिल कहता था कि तुम ये सवाल किसी न किसी दिन जरूर करोगे। पर अब्बू, आप मेरे सवाल से इस कदर परेशान क्यों हो गए? ताज्जुब है, जब भी मैंने मादाम ज़ैनब और अंकल हारून से ये सवाल किया है, उन्होंने हमेशा ये कह के टाल दिया कि अली तुम्हें इस बात का जवाब देंगे। अब्बू, आप मुझे बताइए कि मेरी माँ कौन थी? बैठो बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बुलंद किरदार औरत है। मैंने अपनी जिंदगी के 17 साल तुम्हारी माँ से किए हुए एक वादे को पूरा करने में गुजार दिए और मुझे खुशी है कि ये वादा पूरा हो गया। फिर आपने मेरी माँ को क्यों छोड़ दिया? अली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अब्बू, आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। हाँ?
कौन सी बात? यही कि मेरी माँ कौन थी। राही, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं बेटे, और तुम्हारी माँ जिंदा है। क्या कह रहे हैं आप? और तुम्हारा बाप भी जिंदा है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा लॉयर है, बहुत बड़ा कानूनदान है। तुम्हारे बाप का नाम है मोहसिन मुमताज। वो तुम्हें क्यों छोड़ गया, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। शायद तुम्हारी माँ भी इस चीज से नावाकिफ है। तुम्हारा नाना डेविड कौन असल में तुमको तुम्हारी माँ की मोहब्बत से महरूम रखने का जिम्मेदार है। रही, तुम्हारे माँ और बाप दोनों एक ऐसी मंजिल के मुसाफिर थे जो थोड़ी देर के लिए इकट्ठे हुए और अपनी छोटी सी मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग का एक बाग खिला गए। उसका एक फूल तुम हो और एक तुम्हारी बहन। क्या मेरी बहन भी है? हाँ, तुम्हारी बहन है और वो अपने बाप के पास है। राहिल, एक बड़ी बड़ी तवील दास्तान है बेटे। वक्त का इंतजार करो, आहिस्ता आहिस्ता सब मालूम हो जाएगा। फिर आप मेरे कौन और मैं आप तक कैसे पहुंच गया? ऐसी ही एक तूफानी रात थी जब इतनी तूफानी रात में आप बच्चे के साथ? मैं अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने के लिए आज आपके दरवाजे तक चली आई हूँ। अली, क्या कह रही है मुझसे? अली, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे की परवरिश आप करें, वरना पापा इसे यरूशलेम ले जाएंगे और बुसारिया के गिरोह से खत्म कर देगा। खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा ली। नो नजम सैद, नो। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। आपको क्या हो गया? आप मुझे बार बार क्यों इम्तिहान में डालती हैं? मैं आपको कह चुका हूँ नजम सैद, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। अगर मुझे किसी को परवरिश करना तो अपने बेटे को करना है। उसमें सबसे पहला हक मेरे बेटे का है। उसको देखने के लिए मैं हर आन तड़पता रहता हूँ। मैं बाप हूँ। हर माँ का चेहरा एक जैसा होता है अली, हर बाप की शफकत एक जैसी होती है, और हर बच्चा किसी न किसी के जिगर का टुकड़ा होता है। इनकार ना करो अली, ये तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारे भाई की औलाद। और फिर मैं अपने बच्चे में आपकी ध्यान, शराफत, इल्म और एतमाद देखना चाहती हूँ। क्या आप भी नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे की परवरिश आप जैसे मुसलमान के हाथों में हो? खुदा हाफिज अली, खुदा आप दोनों का निगहबान हो।